तक आपके साथ मैं हूँ मोनाक्षी गंडवाल और इस वक्त मैं एक बहुत ही स्पेशल व्हीकल में बैठी हूँ जिसका नाम है पोलारिस ATV। आप सोचेंगे कि इसको आपने कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ऐसा क्या खास है जो हम इसके साथ ही अपने शो की शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल इसे आप बाबा गुरमीत राम रहीम की फिल्म में देखेंगे, लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने अपने अंदाज में इसे आपके सामने प्रेजेंट किया है। फिल्म में आप उन्हें स्टंट करते हुए देखेंगे, एक्शंस के साथ देखेंगे और बहुत ही धमाकेदार सीन्स में भी देखेंगे, डायलॉग्स के साथ भी देखेंगे। लेकिन आज जब बाबा राम रहीम हमारे साथ यहाँ इस गाड़ी में होंगे तो शायद तस्वीर कुछ और होगी, अंदाज कुछ नया होगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है बाबा गुरमीत राम रहीम का। आइए बाबा जी। और इस वक्त मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस कर रही हूँ कि आपके साथ मुझे यहाँ बैठने का मौका मिल रहा है और साथ ही एक ट्रायल भी इस वक्त इस व्हीकल का हो जाएगा। आपने स्पेशल तरीके से इसे डिजाइन किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने सोचा कि एक कुछ अलग बनाए इसको। और तो आइए आज इस अलग अंदाज की एक झलक हम आपको सीधे आज तक पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर और जरा एक राइड इसकी ली जाए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी राइड यहाँ पर लगातार चल रही है और मुझे लगता है कि इस गाड़ी को फिल्म में जिस तरह से पिक्चराइज किया गया है उसके लिए आपने जो अलग अलग तरीके ईजाद किए, ये सब डिजाइनिंग खुद से की आपने या किसी ने सजेस्ट किया? क्या नहीं, खुद ही भगवान ने ख्याल दिया और हमने उसको उस तरह से बनाया। हाँ चलिए, हमारी राइड यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सामने गार्डन है और आइए गार्डन की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि बाबा जी जिस तरह से कह रहे हैं कि इसको डिज़ाइन उन्होंने खुद से किया है, लेकिन फिल्म में ऐसी और बहुत सारी बातें हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि 42 क्रेडिट्स हैं जो बाबा गुरमीत राम रहीम के नाम पर हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट से लेकर डायरेक्शन, एक्टिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, ऐसा कोई काम छोड़ा आपने जो आपने नहीं किया और किसी और के लिए आपने छोड़ा हो? नहीं, फिल्म में सारे काम ही हम करते थे। जैसे कपड़े पहन के आते थे एज ए हीरो और वहाँ आके जो भी काम करने थे, DOP का है कि हाँ भाई कैमरा और लाइट लगानी है। फिल्में देखते हैं आप? नहीं, एक फिल्म बहुत पहले देखी थी। कौन सी फिल्म देखी थी? वो याद नहीं, लेकिन वो उसकी वजह ये थी कि हम टूर्नामेंट में गए थे। अच्छा। क्रिकेट और कबड्डी का टूर्नामेंट था। हाँ। तो हम कैप्टन थे दोनों में, तो जो साथी थे वो कहने लगे अगर तू फिल्म देखेगा तो हम तेरे साथ गुरुजी से नशा छुड़वा देंगे, कि छोड़ देंगे नशा। तो हमने कहा अगर ये इतने लोग 15-20 लोग नशा छोड़ेंगे तो हम फिल्म देखते हैं। तो वो अमिताभ की फिल्म थी 82-83 में, पर ये नहीं याद आ रहा, बहुत पहले की बात है। तो कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ ख्याल में नहीं है, तो फिर उन लोगों को हमने नशा छुड़ाया। अच्छा, तो अगर बाबा गुरमीत राम रहीम के फैंस को ये जानना हो कि कौन से उनके फेवरेट स्टार्स हैं या आने वाले वक्त में क्या वो कभी कैटरीना कैफ, सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा इनके साथ में एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे? हाँ, अगर कंपनी चाहेगी किसी भी के साथ हम एक्टिंग कर सकते हैं। हाँ। और यहाँ तक कि हमारा फेवरेट अगर आप कहें कि फेवरेट तो भगवान है। हाँ। उसी को हम मानते हैं सब कुछ। और यहाँ तक डिप्लोमेटिकली जवाब देगा, नहीं ये सच है, ये नहीं बताया कि किसके साथ काम किसी के साथ भी। हाँ। क्योंकि हम जैसे लड़के मिले थे, ऋतिक मिले थे। हाँ। उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला हाँ गुरुजी मैं आपके साथ कर सकता हूँ। अच्छा। तो कोई भी अगर जैसे कंपनी कहेगी कि मैंने इनसे कराना, अभी बेटियां बात कर रही थी कि एल्बम निकालनी है कोई सॉन्ग की, तो वो ऐश्वर्या की बात कर रहे थे बेटियां कि गुरुजी क्यों ना पापा आपकी उनके साथ अच्छा लगेगा। तो वो तीनों बैठी कुछ ना कुछ करती रहती है, उन्हें दादी अम्मा कह देते कि हाँ आप डिसाइड करो क्या करना चाहते हो। तो अभी फिल्म को लेकर जितनी पूरी तैयारी है, अब फिल्म आपकी आने भी वाली है, रिलीज होने वाली है, क्या दावा है आपका, दंगल से बड़ी हिट होगी? हाँ, हर कोई अपना अपना सामान दिखाता है, लेकिन हमें लगता है कि इसको हर भारतीय जरूर देखेगा, क्योंकि इसमें भारतीयों के लिए एक वो देशभक्ति का वो जज्बा है जो हर किसी के अंदर बलबले ले रहा है। हर कोई सोचता है यार हाँ ये जो निर्दोषों को आके मारते हैं इनके साथ ऐसा होना चाहिए, तो वो हमने करके दिखाया है। कहाँ समर्थन जा रहा है? वैसे तो बीजेपी अकाली दल को की गठबंधन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नशेबंदी को लेकर जो पूरे पंजाब में एलिगेशंस लगे हैं, बादल सरकार तो कहती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, फिर आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हम कभी किसी को सपोर्ट नहीं करते, पहली बात। कभी भी जन्म से लेके एक ही सब्जेक्ट था। बड़े नेता आपके दरबार पे पूरी बात बताएंगे, आप पूरी बताएंगे। इस बार भी पंजाब की जितनी पार्टियां थी सारी आई थी, क्योंकि साधु के एक फकीर के आश्रम में कोई भी आ सकता है। हाँ, कोई गुंडे के जाए तो उसका जरूर निगाह रखनी चाहिए, गुंडे के पास क्यों गया। संतों के पास तो सारे आते हैं। तो सारी पार्टियां आई, सबको आशीर्वाद बोला। तो उन्होंने, किसी ने बोला कि गुरुजी फिर समर्थन, तो दूसरे ने साथ के साथ बोल दिया गुरुजी आशीर्वाद ही देते होते हैं, समर्थन जनता करेगी। तो वही बात कि वो उनका हल्का है, उन्होंने अपने मुद्दे रखे हैं। और हमें जो कल बताया गया, जब इंटरव्यू में ये बात बार बार पूछेगी, तो कल उन्होंने बताया कि हाँ हमने ये नशा बंद करेंगे, नशेड़ियों का इलाज करेंगे, ये मुद्दे रखे हैं। तो इसीलिए उन्होंने भाजपा और अकाली का समर्थन किया है।
इसमें कहा है आपने आतंकवाद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जी, और जी। इसे लेकर जो है बहुत एक फेमस गाना भी है जो इस वक्त बिल्कुल चार्ट बस्टर्स में छाया हुआ है, और जो फिल्म के ट्रेलर है उसमें भी खास तौर पे दिखाई दे रहा है। जी। आप लोगों ने खुद लिखा, खुद तैयार किया उसे? जी हाँ, जी हाँ, मैंने खुद ही लिखा था। हाँ। और उसको खुद ही गाया। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा कि वो लोगों को बड़ा पसंद आया है, क्योंकि वो देशभक्ति से ओतप्रोत सॉन्ग है कि मैं किसी देश से नहीं, किसी देहात से नहीं, किसी धर्म जात से नहीं, सिर्फ आतंकवाद को रोकना चाहता हूँ। तो हमारे दर्शकों को उसकी एक झलक मिलेगी अभी? जी, क्यों नहीं। सुनाइए, हम भी सुनना चाहेंगे। हालांकि हमें कोल्ड है, थोड़ा गला है, लेकिन फिर भी जरूर सुनाएंगे। जी, इरशाद। जंग है मेरा आतंकवाद से, जंग है मेरा आतंकवाद से, ना धर्म से है, ना जात से है, ना ही देश देहात से है, युद्ध है मेरा आतंकवाद से, जंग है हमारी आतंकवाद से। अच्छा, इसके अलावा आपकी फिल्म में मैंने ट्रेलर जब देखा उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देखकर, आतंकवाद को लेकर जो आप लड़ाई छेड़ रहे हैं, या सर्जिकल स्ट्राइक का जो आपने पूरा उसमें सीक्वेंस दिखाया, आपने जिहाद को लेकर और जो वो हूरों वाला एक कॉन्सेप्ट होता है हाँ। उसको लेकर एक आपने डायलॉग बोला है। जी, जी। बहुत शानदार डायलॉग है। मैं उसके बारे में कुछ और नहीं बोलूंगी, अब मैं चाहूंगी कि बाबा जी खुद वो बोल कर दिखाएं। हमसे आतंकवादी पूछते हैं फिर हूर कौन सी होती, तो हम उनका जवाब देते हैं, सबसे बड़ी हूर आपकी अम्मी है जो 9 महीने आपको पेट में रखती है। सबसे बड़ी हूर आपकी पत्नी है, आपकी बीबी बेगम है जो आपकी आदि रूह बनी। और सबसे बड़ी हूर आपकी बेटी है जो आपको मुस्कुराता देख के खुश होती है। इससे बड़ी हूर ना तो कोई यहाँ है ना कोई वहाँ है। रोमांस करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल जैसे सिल्वर स्क्रीन पे। मुझे लगता नहीं कि ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह सब फेल दिखाई दे रहे हैं आपके सामने। नहीं, वो तो आपका बेटा जो आप हमें कम्प्लीमेंट दे रहे हैं, जो जिस तरह से आपने इस पूरे सीन को प्रेजेंट किया है, या आपकी एक्ट्रेस भी जो है, आपके को स्टार जो उसमें है, वो किसी भी बाकी बॉलीवुड फिल्म से कम दिखाई नहीं देता। बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप जैसे बच्चे अगर हमें ये देंगे तो और क्या चाहिए। और हमने सुना तो ये भी है कि आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त तैयार हो गई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पहले से सोशल मीडिया पर खासकर लोग आपको काफी फॉलो कर रहे हैं। अभी हम वो ट्वीट डाल रहे हैं, अभी हमने एक ट्वीट डाली है। हाँ। तो वो 2 लड़कियां सोई हैं, उनकी माँ आके उठाती नहीं उठती। हाँ। तो वो सॉन्ग शुरू का सिस्टम मिलेगा तो दोनों उछल के खड़ी हो जाती है। वैलेंटाइन डे आने वाला है कुछ दिन में, और क्योंकि आपकी फिल्म भी रोमांस का एक मैसेज दे रही है, बिल्कुल। वैलेंटाइन डे पे कुछ देना चाहेंगे आप मैसेज हमारे व्यूअर्स को? हाँ, या जो भी यूथ है या जो भी वैलेंटाइन डे मनाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? हम यूथ को कहना चाहेंगे कि अगर वैलेंटाइन डे मनाना है या इस टाइप का कोई त्योहार मनाना है तो 1 जनवरी को भी मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी को उठा के उसको राक्षसों से बचाया था और उनके साथ शादी रचाई थी। तो वो दिन एक प्यार की जीत हुई थी। तो हमें अपने कल्चर के अकॉर्डिंग वो दिन भी इस प्यार के रूप में मनाया जाना चाहिए। ऐसी बातें करेंगे तो आप कैसे युवाओं के फेवरेट नहीं होंगे, हमेशा होंगे। अच्छा, लव चार्जेस सॉन्ग क्या लगता है आपको, उसमें ऐसी क्या खास बात थी कि वो इतना फेमस हुआ, या लोगों ने उसके बारे में इतनी चर्चाएं की, बात की? यूथ को क्या चीज अट्रैक्ट की उस गाने में? असलियत में आपको बताएं ये सॉन्ग कहाँ से शुरू हुआ। जी, हम बैठे थे और वो बेटी कहती पापा, क्योंकि वो हमें छेड़ती रहती है। हाँ, बच्चियां, हाँ। बेटियां हमारी एज ए सहेलियां भी हैं और माँ की तरह भी करती है ट्रीट। तो उनके पास एक चार्जर था, ऐसे फोन लगा रही थी कि पापा क्या इस पे सॉन्ग बना सकते हो? हमने कहा भी लो। तो हमने बस भगवान के 2 मिनट में ही वो सॉन्ग बनाया। चलिए, अब लव चार्जर की बात आ गई तो 2 लाइंस हो जाए उसमें। जरूर जरूर। You are the love charger, you are the love charger, you are the love charger. I am a lucky cause, you are mine. Oh, love charger, you are the love charger, you are the love charger. अच्छा, इस फिल्म का आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? इस फिल्म मैंने तो अपना फेवरेट आपसे सुन लिया, आपका फेवरेट कौन सा है? जी, जब हम पाकिस्तान में एंटर करते हैं तो हम चैलेंज करते हैं उनको, खबरदार नापाको, अब पाकिस्तान में हिंद का शेर, शेरे हिंद आ रहा है, इतने जनाजे उठेंगे गिनती करना भूल जाओगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो फिल्म आ रही है वो ऐसे ही बहुत सारे दर्शकों का दिल छुए, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। जी, और शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत आशीर्वाद, और पूरे दर्शक जो हैं आपके, उनको भी बहुत आशीर्वाद।